इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का ये है 17th पार्ट और इसमें हम पढ़ रहे हैं हैलोजनेशन का ये 4th पार्ट है। जरा देखो, गौर करो, जो दो रिएक्शन लिखे हैं दोनों एनसीईआरटी का रिएक्शन है और मेरी समझ से मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एडवांस के लिए भी। हालांकि कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन आजकल तो मेन में क्या कर रहा है, एनसीईआरटी से कॉपी करके पूछ रहा है चीज़ें, तो ये दोनों एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है, इसलिए हम इस पर थोड़ा टाइम देंगे। ये है बेंजीन का रिएक्शन हम करा रहे हैं क्लोरीन के साथ, बट क्लोरीन के साथ रिएक्शंस तो करा रहे हैं बट रिएक्शन अलग अलग कंडीशन में करा रहे हैं। एक बार हमने क्या किया है, बेंजीन का Cl2 के साथ रिएक्शन कराया है, Cl2 हमने एक्सेस लिया है और कैटालिस्ट लिया है अनहाइड्रस AlCl3, डार्क एंड कोल्ड। ये डार्क एंड कोल्ड का क्या मतलब है, अनहाइड्रस लेने का क्या मतलब है, देखो। हालांकि अनहाइड्रस का मतलब हमने बताया था कि अनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड है। इनफैक्ट देखो, Cl2 और लुईस एसिड क्या करेगा, हैलोजनेशन करेगा। डार्क कोल्ड का क्या मतलब है अभी समझाएंगे हम। हैलोजनेशन करेगा, ये एक्सेस है, तो सबसे पहले तो ये जो बेंजीन है इसके साथ क्या दिए हो, Cl2 दिए हो और AlCl3 क्या करेगा, Cl+ जनरेट करेगा और बन जाएगा क्लोरीन। आ गया यहाँ पे, हैलोजनेशन हो गया। अगर एक्सेस है तो फिर हैलोजनेशन होगा ऑर्थो पे, पैरा पे, और ज्यादा है तो इस तरह से सारे पोजीशन पे क्या हो जाएगा, हैलोजनेशन हो जाएगा। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं हम C6Cl6, क्योंकि इसमें 6 कार्बन और 6 क्लोरीन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो C6Cl6। इसका नाम है हेक्साक्लोरोबेंजीन। 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्सेस लिखे हैं बट ये यूज कितना मोल होगा, 6 मोल यूज होगा और यहाँ कितना मोल HCl बनेगा, 6 मोल HCl बनेगा। बट अगला रिएक्शंस देखो, बेंजीन का Cl2 के साथ ही रिएक्शन, बट इस बार हम अनहाइड्रस AlCl3 मतलब लुईस एसिड नहीं दिया, UV दिया है। UV लिखा रहे या HNu लिखा रहे, कहने का मतलब अगर बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन Cl2 के साथ ही करा रहे हैं, लेकिन इस बार AlCl3 लुईस एसिड नहीं दिए हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दिए हैं एंड 500 केल्विन टेम्परेचर दिए हैं। देखो, या तो UV रहे या HNu रहे। बात देखिए, HNu मतलब फोटोन, UV मतलब भी लाइट आ रहा है, अल्ट्रावायलेट लाइट आ रहा है जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अभी तुम पढ़े नहीं हो, आगे चल के पढ़ोगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, इनफैक्ट जब हाइड्रोकार्बन देखेंगे तब, कि जब HNu रहे यानी सनलाइट रहे यानी फोटोन रहे या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रहे या हाई टेम्परेचर रहे, तो ये सब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को प्रमोट करता है। यहाँ पे आयनिक मैकेनिज्म हुआ है, ये दोनों मिलकर Cl+ जनरेट होता है और Cl+ इस पे अटैक करता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या HNu जब देते हैं तो जो Cl बॉन्ड है, ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होता है और बनता है Cl. चूंकि 2 Cl. बना है, 2 Cl. और ये जो Cl. है ये बेंजीन के इस वीक पाई बॉन्ड कमजोर होता है, किसी का भी पाई बॉन्ड कमजोर होता है, लूजली बॉन्डेड होता है पाई बॉन्ड, तो ये जो Cl. है इस बॉन्ड को उसके साथ जाके जुड़ जाता है। बॉन्ड के साथ जुड़ना मतलब ये बॉन्ड टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पे जुड़ गया Cl, मतलब ये जो यहाँ पे जुड़ गया Cl। इसी तरह एक Cl. और बचा है, यहाँ पे भी डॉट है तो यहाँ पर भी Cl जुड़ गया। इनफैक्ट यहाँ पे क्या हुआ था, सब्स्टिट्यूशन हुआ था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। और इसी तरह से चूंकि ये 3 मोल है या एक्सेस रहे तो क्या होगा, हालांकि एक्सेस नहीं 3 मोल कहना जरूरी है क्योंकि 3 मोल से ज्यादा रहने पे कुछ और भी हो सकता है, क्या हो सकता है वो हम बताएंगे। बट अगर इसका 3 मोल लेते हो तो एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे Cl, ये बॉन्ड भी टूटेगा, यहाँ Cl, ये बॉन्ड भी टूटेगा, यहाँ Cl। फाइनली बन क्या जाएगा, फाइनली बन जाएगा
यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, ये बन जाता है। ठीक है, अगर ये 3 मोल से ज्यादा रहता तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसके साथ भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता था, वो हाइड्रोजन हटके भी वहां Cl आ सकता था, बट इस पे हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं पढ़े हैं डिटेल में। एल्केन में हम पढ़ेंगे, हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन पढ़ेंगे, वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो अभी बस ये समझो 3 मोल Cl2 रहेगा और H न्यू रहेगा, तो आयनिक मैकेनिज्म नहीं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा। और इनफैक्ट सब्स्टिट्यूशन के जगह पे बेंजीन के केस में, बेंजीन जनरली एडिशन तो नहीं करता लेकिन यहाँ पे एडिशन होता है और ये कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, इसमें देखो इसका फॉर्मूला क्या है, C6 है, H भी है, यहाँ पे देखो ये कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाए हुए तो है, तो एक H भी तो है, यानी C6H6, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे 6 जगह H एंड Cl6। दोनों के फॉर्मूला में डिफरेंस है, इसका फॉर्मूला क्या हुआ C6Cl6 और इसका फॉर्मूला क्या हुआ C6H6Cl6। इसका एक नाम है, गौर करना, देखो एनसीईआरटी क्या बोलता है, इस कंपाउंड को बोलता है। अच्छा एक और चीज समझ लो पहले, यहाँ डार्क कोल्ड क्यों लिए थे? अगर डार्क नहीं लेते, लाइट ले लेते, एच न्यू ले लेते, लाइट लेने का मतलब एच न्यू लेना, अगर एच न्यू ले लेते तो यहाँ भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का पॉसिबिलिटी था और यहाँ पे ये न बन के ये बन सकता था, इसलिए हमने डार्क ले लिया, मतलब लाइट नहीं लिया। कोल्ड इसलिए लिया, हाई टेम्परेचर पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रमोट होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने का चांसेस बढ़ जाता है और हमको फ्री रेडिकल नहीं कराना था, अदरवाइज ये प्रोडक्ट बन जाता, इसलिए हमने कोल्ड लिया है। और लुईस एसिड तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता ही है, इसलिए लुईस एसिड लिया था। यहाँ पे इंटेंशन ही था फ्री रेडिकल एडिशन कराने का, इसलिए हम लोग एडिशन ही हुआ ना, इसलिए बोल रहे हैं एडिशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एडिशन कराने का, इसलिए हम लोग यहाँ पे लुईस एसिड नहीं लिए। लुईस एसिड ले लेते तो Cl+ बन जाता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता। ठीक है, तो हम लुईस एसिड नहीं लिए और क्या कर दिया, डार्क के जगह पे लाइट ले लेंगे या अल्ट्रावायलेट लाइट ले लेंगे, कोल्ड के जगह पे हॉट ले लेंगे ताकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को सपोर्ट मिले। ठीक है, यहां जो ये कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन। ये है हेक्साक्लोरोबेंजीन, नाम पे जरा गौर करो, हेक्साक्लोरोबेंजीन, और इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसमें बेंजीन नहीं दिख रहा है बट बोलते हैं इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एक और चीज हम बता देते हैं, ये जो नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको शॉर्ट में BHC भी बोलते हैं, ये एनसीईआरटी इसको यूज किया है, एनसीईआरटी बुक में लिखा है, बट ये नाम चलता जरूर है बट ये टेक्निकली सही नहीं है, इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड नहीं बोलना चाहिए, बट एनसीईआरटी लिखता है, पॉपुलर है बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से, तो हम बोल सकते हैं इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड और इसको बोलेंगे हेक्साक्लोरोबेंजीन। ये दोनों नाम सिमिलर लगता है बट दोनों अलग है, इस दोनों को याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी कोड किया है। ऐसे हम बता दें इसका ढेर सारा, अब जरा गौर करना, ये जो कंपाउंड है इसका कई सारा आइसोमर हो सकता है, क्योंकि देखो सिस ट्रांस वगैरह करेंगे, कई सारा आइसोमर्स होगा, उस पर भी हम बात करेंगे अभी। लेकिन इसका एक आइसोमर जो कि ये है, इसको बोलते हैं लिंडेन, इसी का नाम है गामा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। देखो ये साइक्लोहेक्सेन ही है ना, साइक्लोहेक्सेन है, हेक्साक्लोरो 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन, हेक्साक्लोरोसाइक्लिक है हेक्सेन। गामा क्यों? क्योंकि इसको अल्फा बोल दो, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा बीटा गामा, मतलब क्या हुआ, इसके गामा पोजीशन पे देखो ये दोनों क्या है, Cl एक ही तरफ है ना अंदर की ओर, इसलिए इसको बोला जाता है गामा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसको शॉर्ट में गामा HCH भी बोलते हैं, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और ये गामा, इसी का एक और नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हमने बोला अभी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो एनसीईआरटी कोड किया है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड सही नाम नहीं है बट चलता है, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड से भी इसको जाना जाता है और इसको शॉर्ट में BHC। एक और नाम है इसका गैमेलीन और इसी का नाम है गैमेक्सिन भी। ठीक है, इतना सारा नाम सर कौन याद रखेंगे, कौन याद नहीं रखेंगे, ध्यान देना, तुमको याद रखना है ये वाला नाम क्योंकि एनसीईआरटी कोड किया है, तुमको याद रखना है गैमेक्सिन क्योंकि ये भी एनसीईआरटी
कोट किया है। ठीक है, और साथ साथ ये दोनों तो हो गया, हाँ, गैमेक्सिन और BHC। हालांकि गौर करना, ये जो गैमेक्सिन है पार्टिकुलर इस आइसोमर को बोलते हैं, इसका और भी कई आइसोमर्स हो सकता है, बट पार्टिकुलर इस आइसोमर्स को गैमेक्सिन बोलते हैं। अगर बुक में क्वेश्चंस में 3-4 कंपाउंड हो और उसमें ये कंपाउंड दिया हो तो हम गैमेक्सिन बोल देंगे, लेकिन अगर इसका 2-3 आइसोमर्स दिया हो तो हम इसको बोलेंगे गैमेक्सिन, ना कि दूसरे वाले को बोलेंगे गैमेक्सिन। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चंस और इस पे थोड़ा और बात करते हैं। अगर तुमसे बोला जाए कि गैमेक्सिन बोला जाए या BHC बोला जाए, देखो फिर से समझो, एक्चुअली बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसको हम बोल सकते हैं, बट लिंडेन ये नहीं है। लिंडेन इसका एक पार्टिकुलर आइसोमर्स ये है, इसी को गैमेक्सिन भी बोलते हैं, इसको गैमेक्सिन नहीं बोलते हैं। इस तरह का कंपाउंड तो कई सारा हो सकता है, इसका कई सारा आइसोमर्स हो सकता है, बट वो सारा गैमेक्सिन नहीं, गैमेक्सिन ये वाला है। ठीक है, तो गैमेक्सिन ये हो गया, NCERT इसी को गैमेक्सिन लिख देता है, बट फैक्ट ये है कि इसका एक पार्टिकुलर आइसोमर्स गैमेक्सिन होता है। ठीक है, अब जरा गौर करो, अगर तुमसे पूछा ये जाए, एक कंपाउंड ले लें हम BHC, ये कंपाउंड ले लें, ध्यान देना, Cl 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 Cl। ठीक है, इसका पूछा जाए नंबर ऑफ, कई क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। इसमें पूछा जाए तुमसे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर, नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स। इतना सारा क्वेश्चन इसमें बन सकता है, बट कैसे ये सब का आंसर करेंगे जरा गौर करो। ये जो कंपाउंड है, एक बार सारे Cl को रिंग के ऊपर रख देते हैं, Cl ऊपर ऊपर ऊपर, ये एडवांस में पूछा जा सकता है ऊपर। ठीक है, हालांकि नीट में भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा टफ जरूर हो रहा है, पर नीट में पूछा जा सकता है क्योंकि NCERT में इसको कोट किया है। अब देखो, सारे Cl को रिंग के ऊपर एक बार रख दिए, अब क्या करते हैं, एक Cl को नीचे करते हैं, एक Cl को नीचे करते हैं। ठीक है, एक Cl को नीचे कर दिए, बाकी Cl को ऊपर ही रखते हैं, बाकी Cl को ऊपर रखें। इसके बाद अगले बार 2 Cl को नीचे करते हैं, 2 Cl को नीचे करते हैं, एक Cl इसको नीचे कर दिए और एक इसको नीचे कर दिए, बाकी Cl को ऊपर रखते हैं, बाकी Cl को ऊपर रखते हैं। देखो ना, एक मक्खी है, परेशान किए जा रहा है, हद है। इसके बाद 2 Cl को नीचे रखने का और भी तरीका हो सकता है। इस 2 Cl को एडजेसेंट पे नहीं, एक इसको नीचे रखे हैं तो एक नीचे इसको, सॉरी, एक नीचे इसको रखते हैं, बाकी Cl को ऊपर रखते हैं, बाकी Cl को ऊपर रखते हैं। वीडियो रात के हम 12:30 में बना रहे हैं, फिर भी ये मक्खी परेशान किए जा रहा है। इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी है, दोनों Cl को, एक Cl को ऊपर और एक Cl को नीचे रखते हैं, और इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl। 2 Cl को नीचे 3 तरह से रखा जा सकता है, 2 को नीचे एडजेसेंट पे, 2 को नीचे एक छोड़ के, 2 को नीचे 2 छोड़ के। इसके अलावा 2 को नीचे रखने का और कोई तरीका नहीं है। इसके बाद 3 को नीचे रखते हैं। 3 को कितने तरह से नीचे रख सकते हो, देखो, एक Cl, तीनों को एकदम एडजेसेंट वाला को नीचे रख दो और बाकी को ऊपर रखो, बाकी को ऊपर रखते हैं। इसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी है 3 को नीचे रखने का, एक यहाँ का, एक छोड़ दो और यहाँ पे नीचे कर दो और एक यहाँ पे नीचे कर दो, बाकी Cl को ऊपर रखो।
बाकी Cl को ऊपर रखें, और 3 को नीचे करने का क्या पॉसिबिलिटी है, एक इसको नीचे करो, एक इसको नीचे करो, और एक इसको नीचे करो। मेरे समझ से और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचा। गौर करो हमने क्या किया है, एक बार सबको ऊपर रखा है, एक बार एक को नीचे रखा है, एक बार 2 को नीचे रखा, 2 नीचे रखने का 3 तरीका, और 3 नीचे रखने का भी 3 तरीका। इसके अलावा कुछ भी तुम करोगे तो इसी में से कोई ना कोई बनेगा। हम बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए हैं, इतना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इससे ज्यादा कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बन पाएगा इसका। तो तुमसे पूछा जाए कि बताओ गैमेक्सीन का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो कितना हो जाएगा, गैमेक्सीन का बोले या BHC का, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 8 हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, अब जरा गौर करो इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कौन कौन ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर इसकी बात करें तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, POS है। इसमें भी देखो, इसमें भी POS है, इसमें भी POS है, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें जरा गौर करो, इसमें भी POS है, इस तरह से प्लेन ले लो, इसमें भी POS है। इसमें गौर करते हैं, इसमें POS, इसमें भी POS है, देखो ऐसा ले जाओ तो इसका इमेज ये, बाकी ये तो कट ही गया, इसका इमेज ये, इसमें भी POS है। इसमें गौर करो, इसमें भी POS, देखो इसमें भी POS है। इसके बाद इसकी बात करें अगर, तो इसमें भी POS दिख रहा है, इसमें भी POS है। इसमें कोई POS या न प्लेन ऑफ सिमेट्री है न सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसमें अगर बात करें तो इसमें भी POS दिख रहा है, इसमें गौर करो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, तो इसमें भी POS है। ठीक है, अब जरा गौर करो, इसमें POS एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें POS है, इसमें भी 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 POS है, इसमें POS नहीं है, इसमें POS है। ठीक है, तो ये हुआ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स का नंबर कितना हम बताएंगे, बताओ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हो गया टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, और अच्छा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आया था, इसमें POS नहीं आया था, इसका मतलब ये DL पेयर में एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब इसको हम 2 काउंट करेंगे, एक ये और एक इसका मिरर इमेज। एक बार और मेरे को चेक कर लेने दो, POS सब में सही है ना, इसमें भी POS है, इसमें भी POS है, इसमें भी POS है, बिल्कुल सही, इसमें भी POS है, बिल्कुल सही, इसमें POS 3 है, इसमें POS नहीं है, इसमें भी POS है। एक मिनट हमको इसको एक बार चेक कर लेने दो। एक मिनट, हालांकि कोई गलती तो इसमें लग नहीं रहा है। 6 क्लोरीन को ऊपर कर दिया, 1 को नीचे कर दिया, 2 को नीचे कर दिया, 2 को नीचे इस तरह से किया जा सकता है, इस तरह से किया जा सकता है, 3 नीचे ऐसे, 3 नीचे ऐसे, 3 नीचे ऐसे। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 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 बिल्कुल है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। एक्चुअली हमने पहले बनाया था इसको, तो उसमें 2 जगह प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आया था, गलती हुआ होगा कुछ, तो एक्चुअली एक जगह पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना हो गया,
नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 8, और इसको 2 काउंट करेंगे ना तो 9 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया, 9 हो गया नंबर ऑफ एसआई। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स 9 हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव कितना हुआ, ये जो 2 है, एक डेक्स्ट्रो एक लिवो, नंबर ऑफ ऑप्टिकली स्टीरियो आइसोमर्स 2। नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स, इसको छोड़ दो तो बाकी सब तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 7। नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जरा गौर करते हैं इधर। अभी के लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ा हमने उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है जब Cl2 रहे एक्सेस, अनहाइड्रस Cl3 रहे डार्क कोल्ड रहे, तो हर जगह पे क्लोरीनेशन करा देंगे और इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन। बट 3Cl2 रहे और अल्ट्रावायलेट रे रहे या HNu रहे, ये रहे या HNu लिखा रहे, ठीक है, क्या करेंगे हम हर बॉन्ड को तोड़ के, बॉन्ड तोड़ेंगे और एडजेसेंट कार्बन पे ClCl, बॉन्ड तोड़ेंगे एडजेसेंट कार्बन पे ClCl जोड़ देंगे। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बेंजीन पे एडिशन होता है। बेंजीन जनरली एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, बट कुछ जगह पे करता, वहीं उसी में से एक एग्जांपल ये है। इसको बोलते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हालांकि एक करेक्ट नाम नहीं है, बट एनसीईआरटी इसको यूज करता है तो हम भी करेंगे। इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसी का एक आइसोमर्स ये है जिसको बोलते हैं गैमेक्सीन, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है गैमेक्सीन। और भी कई नाम है जो हमने यहाँ पे लिख दिया, बट गैमेक्सीन, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड और हेक्साक्लोरोबेंजीन, ये नाम याद रखोगे। इसके बाद हमने बताया कि ये जो BHC है, BHC का कितना स्टीरियो आइसोमर्स हो सकता है। तो BHC का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 8 है, स्टीरियो आइसोमर्स 9 है, ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स 2 है, ऑप्टिकली इनएक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स 7 है। ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। या 1 मिनट भाई, एक्चुअली थैंक यू बोलने के बाद एक चीज मेरे को याद आ गया। याद ये आ गया कि अगर तुमसे ये पूछा जाए कि इस कंपाउंड में, ये जो कंपाउंड है BHC, इसका कौन सा आइसोमर्स सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि है तो साइक्लोहेक्सेन ना, और हम जानते हैं कि साइक्लोहेक्सेन का कौन वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, वो वाला फॉर्म जिसमें सारा सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पे होता है। इसका मतलब यहाँ का क्लोरीन भी इक्वेटोरियल पे, ये भी क्लोरीन इक्वेटोरियल पे, इसको भी इक्वेटोरियल, इसको भी इक्वेटोरियल, इसको भी इक्वेटोरियल बनाओ और इसको भी इक्वेटोरियल बनाओ। इसका ये वाला जो आइसोमर होगा ना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सारा का सारा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ चला गया है, इक्वेटोरियल पे चला गया है। ठीक है, अब बताओ ये जो कंपाउंड है इसमें से कौन है, जरा गौर करो। ये दोनों क्या है, ये दोनों cis है या ट्रांस है, ये दोनों ट्रांस है, ये दोनों क्या है, ये दोनों भी ट्रांस 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 है। इसका मतलब इसमें कौन है जिसमें सारा एडजेसेंट ट्रांस में है। देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रांस, 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 इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रांस। मतलब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है। मतलब इसमें सबसे स्टेबल, इसमें सबसे स्टेबल कौन है, मतलब BHC का कौन सा फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये वाला फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका जो चेयर फॉर्म होगा उसमें सारा क्लोरीन इक्वेटोरियल पे जाएगा। ठीक है, अब तुम ये बोल सकते हो सर फ्लिप करा देंगे तो सब एक्सियल पे चला जाएगा। फ्लिप क्यों कराएंगे, जब सब इक्वेटोरियल पे है तो वैसे ही रखेंगे ना। बाकी इसमें से कोई ऐसा आइसोमर नहीं है जिसमें सारा का सारा क्लोरीन इक्वेटोरियल पे जा सकता है, इसी में केवल जा सकता है। इसलिए इस सारे आइसोमर में सबसे ज्यादा स्टेबल, BHC का सबसे ज्यादा स्टेबल आइसोमर्स कौन है, तो हम इसको बोलेंगे। ठीक है, BHC का नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना, 8, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना है, 9, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स कितना है, 2, नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स कितना है, 7, नंबर ऑफ, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ये वाला। ठीक है, इनफैक्ट ये गैमेक्सीन नहीं है, गैमेक्सीन कोई और है। कौन है इसमें से गैमेक्सीन, बताओ। गैमेक्सीन ये है, बट गैमेक्सीन से ज्यादा स्टेबल ये वाला कंपाउंड।